तेजस्वी यादव को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो अपना फील्डिंग लगा दिए हैं। अपने तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना बुला रहे हैं और बुला करके उन लोग को दिशा निर्देश देंगे कि कैसे तेजस्वी यादव को लोकसभा के चुनाव में तो हम लोग हरा ही दिए हैं, लेकिन विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है 4 जगहों पर, यहाँ पे कैसे उनको शिकस्त देना है, इसके लिए वो पूरा रणनीति तैयार किया जा रहा है। ये सारे मामले पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि कौन आदमी कहाँ से प्रत्याशी होगा, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में 4 ऐसे विधायक थे जो लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़े और चारों लोग चुनाव जीत करके सदन में पहुंच गए हैं, जिसमें से 3 जो है इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी थे और 1 जो प्रत्याशी थे वो एनडीए ब्लॉक के प्रत्याशी थे। ये चारों लोग लोकसभा के सदन के अंदर जाकर के भी संसद भवन में अपने बातों को रख भी रहे हैं। साथ ही साथ 1 आदमी इसमें से जीतन राम मांझी मंत्री भी बन गए हैं। बाकी 3 लोग जो इंडिया ब्लॉक के हैं वे लोग गर्दा भाषण कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 4 सीट है, इस 4 सीट पर कहां कहां चुनाव होने वाला है और वहां से कौन आदमी पहले विधायक थे जो सांसद बने हैं, कहां के सांसद बने हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बक्सर जिला से। बक्सर जिला से जो प्रत्याशी थे, विधायक थे पहले, वो रामगढ़ से विधायक थे जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह। बिहार सरकार में पहले वो कृषि मंत्री भी रहे। तेजस्वी यादव को लेकर के कई उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में रह करके विरोध किया, जिसके चलते जगदानंद सिंह विरोध किए थे। कई दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय नहीं आए थे। फिर तेजस्वी यादव मनाए, तब जाकर के वो कार्यालय आए। और उसके बाद में हुआ ये कि तेजस्वी यादव को पहले ही जगदानंद सिंह कह दिए थे कि हम अपने बेटा को लोकसभा का टिकट देना चाहते हैं बक्सर से, अगर आप टिकट दीजिएगा तब जाकर के बातें क्लियर होगा, वो चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने पहले ही हामी भर दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। बक्सर से चुनाव जीत करके वो संसद भवन में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ दूसरे सीट की बात कीजिएगा तो दूसरी सीट है तरारी का। तरारी आता है आरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर और वहां से विधायक थे सुदामा राय। सुदामा राय जो है, सुदामा प्रसाद जो है, वो भाकपा माले के प्रत्याशी थे, वो वहां से विधायक थे और उसके बाद में वो आर.के. सिंह को हरा करके संसद भवन में खूब अच्छा बातें कह रहे हैं। तीसरा जो सीट है वो है गया जिले के अंदर का। गया जिला का इमामगंज सीट है, जहां से बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक है, वो वहां से विधायक थे। अब वो संसद भवन में पहुंच करके देश के केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, वो एमएसएमई मंत्री बने हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस बार वहां जो इमामगंज का सीट है वो सबसे हॉट होने वाला है। कहा जा रहा है कि वो अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इधर से राष्ट्रीय जनता दल के पास में जो प्रत्याशी का नाम आ रहा है वो उदय नारायण चौधरी का नाम आ रहा है। साथ ही साथ चौथा जो सीट है ये सबसे कड़ा टक्कर देने वाला सीट है। चौथा सीट जो है वो बेलागंज का है। बेलागंज भी गया लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आता है और बेलागंज से जो विधायक थे उन्हें मगध सम्राट कहा जाता है। मगध सम्राट यानी कि सुरेंद्र यादव को कहा जा रहा है। सुरेंद्र यादव पहले बेलागंज से विधायक थे, अब वो जहानाबाद के सांसद बन गए हैं। तो वहां पे उपचुनाव होने वाला है और वहां पे चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि विश्वनाथ यादव जो बेलागंज के पूर्व विधायक के बेटे हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि उनके विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड से बिंदु सिंह के परिवार से यानी मनोरमा देवी के बेटे जो रॉकी यादव है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो देखना है कि कौन आदमी जीतता है, क्योंकि 4 जो सीट है, इस चारों सीट में 3 सीट पहले से इंडिया ब्लॉक के था और 1 सीट जो था एनडीए ब्लॉक का था। तो अब देखना है कि क्या तेजस्वी यादव अपने सीटों की संख्या को बढ़ा पाते हैं, यानी 3 से 4 कर पाते हैं, या 4 जो उनके पास अभी सीट है, 3 जो सीट है, इसको कम करा पाते हैं। ये देखने वाली बातें होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन आदमी कहां से जीत जाएगा, किसको टिकट मिलना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।